क्योंकि जो मूर्ख हो जाते हैं वही किसी को मारने का सोचते हैं। और आप सब जानते हैं कि मारना, जन्म देना ये किसी के हाथ में नहीं है सिवाय परमात्मा के। पर कंस उस समय अपने आप को भगवान मान रहा था। जब आदमी घोर अज्ञान हो जाता है तब वो ऐसी सोचता है कि मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मारने वाला कौन है भाई? अंगुलीमल और बुद्ध भगवान की कथा आती है समझाने के लिए। बुद्ध को मारने के लिए खड़ा हो गया अंगुलीमल। आदमी के आभूषण उतार कर तो वो अपने घर वालों को देता, पर आदमी को मारकर उसकी उंगलियों को काट कर गले में डालकर माला पहनता था, इसलिए उसका नाम ही अंगुलीमल था। बुद्ध ने कहा एक बार नहीं 1000 बार काटो उंगली। और हमें बांध दो यहां पेड़ से, पर एक बार अपने घर वालों से जाकर ये पूछो कि जिंदगी भर तुमने जितना सोना चांदी हीरे मोती लूटा और लोगों को काटा, उससे जो पाप तुम्हें चढ़ रहा, तुम्हारे पाप में तुम्हारा भैया भाभी माँ बाप कोई भागीदार है या नहीं? पेड़ से बांध करके वो घर गया और घर जाकर सबको पूछा उसने, मैं मरूंगा और मरूंगा तो पाप का फल मुझे मिलेगा, और जब पाप मुझे धर्मराज दे रहे होंगे, यम के दूत दे रहे होंगे, तो मैं आपसे पूछने आया हूं कि मैंने इतना सोना चांदी हीरे मोती लूट लूट कर तुम्हें दिए हैं परिवार वालों, उसका पाप मेरे ऊपर जो चढ़ा है उस पाप के भागीदार तुम भी बनोगे या नहीं बनोगे? भैया ने, भाभी ने, मैया ने, पापा ने, सब ने कहा हम क्यों बनेंगे भाई, तेरे पाप का भाग हम क्यों लेंगे? हमने थोड़ी कहा था कि तुम डांकी चोर उचक्का करके लाओ और हमें सोना चांदी दो। तुमने तुम्हारे मन से किया है, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अंगुलीमल लौट के आया और आकर के महात्मा के पास में कहा कि परिवार वालों ने तो ऐसा ऐसा कहा है। तो महात्मा ने कहा अब क्या सोचते हो बताओ, तुमने जितना पाप जिंदगी भर किया उस पाप का सारा माल चाट गए, सब खा गए तेरे घर वाले सोने चांदी को लूट के, और तुझे पाप भोगने का नंबर आया तो एक भी पाप लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मूर्ख, किसके लिए यह पाप कर रहा है? महात्मा बुद्ध के उपदेश से अंगुलीमल भगवान का परम भक्त बन गया और उसी दिन उसे सही और गलत समझ में आ गया। तो पाप की औंधी सीधी झूठ की सच की जो कमाई आप कर रहे हो, उस कमाई से तुम्हारा परिवार जो मौज ले रहा है, कभी कभी उन मौज लेने वालों को रात के सोते समय खाते समय पूछ लिया करो, भाई मैं बहुत पाप करता हूं, दिन भर उल्टा सीधा करता हूं, इससे कमा के लाता हूं, इसका पाप तुम शेयर करोगे कि नहीं करोगे? तुम्हें भी पता चल जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा सबको समझाता हूं, संतान के नाम पर, औलाद के नाम पर, पत्नी पति के नाम पर पाप इकट्ठा मत करो। तुम चाहे जितना भी इनके लिए आडंबर और सुख सुविधा गाड़ी घोड़े कर देना, पर तुम्हें धन्यवाद नहीं मिलेगा। पाप तो बटने वाला है ही नहीं, पर धन्यवाद भी नहीं है। और जरूरतमंद को तुम थोड़ी जरूरत में सहायता कर दोगे तो 1000 बार धन्यवाद मिलेगा, 1000 बार धन्यवाद करेगा वो। औलाद कभी धन्यवाद नहीं करती महाराज, कितने भी बड़े स्कूल में पढ़ाओ, कितने भी शौक मौज कराओ, धन्यवाद कुछ नहीं मिलने वाला है। और भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, नंगे को कपड़ा पहना दो, वो 1000 आशीर्वाद दे देगा तुमको एक बार। और औलाद को 100 बार करते हो रोज। अब इसका मतलब मैं औलाद का दुश्मन नहीं बना रहा किसी को, पर मैं ये बता रहा हूं कि
आपके पुरुषार्थ और मेहनत से जो भी प्राप्त होता है बस उतना करो, पाप मत करो। परिवार की सुविधा के लिए पाप जमा मत करिए। वो सुविधा भोगेंगे, पाप नहीं भोगेगा कोई। पाप केवल करने वाला भोगता है। इसीलिए सावधान होकर के अपने जीवन को सब लोग जियो। रोटी कपड़ा और मकान और कुछ इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं, और जो इच्छा पूरी ना हो उसे मार देना चाहिए। उसके लिए अपराध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इच्छा आज पूरी हो जाएगी पर अपराध जन्मों के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। एक दिन की इच्छा के लिए जन्मों के लिए अपराध अपने साथ नहीं बांधना है। कंस ने खुद को भगवान बना लिया, मान लिया, और आदमी बढ़ते बढ़ते भाग्य बस, अहंकार अज्ञान बस खुद को जब भगवान मान लेता है उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। देखिए, ये पूरी दुनिया 100 बार भगवान कहे किसी को कोई बात नहीं है, पर आदमी स्वयं अपने आप को भगवान मान ले तो पतन होगा, पतन होगा, निश्चित पतन होगा। वो भगवान रह सकता नहीं है। 1000 बार जनता भगवान भगवान कहे, माने, पूजे, कोई चिंता की बात नहीं, कोई पतन नहीं होगा। भगवान है, रहेगा। और स्वयं अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है तो वो न था, न है, न रहेगा। अज्ञान बस ऐसा ईगो आ जाता है। कंस को आ गया था, रावण को भी आ गया था, और भी बहुत सारे लोगों को आया है समाज में। आप जिस रूप में आए हो उसी रूप को मानते चलो, आगे बढ़ते चलो। मैं तो यही कहता हूं कि जो सच्चा इंसान होता है वही भगवान होता है, पर बकवास करने की क्या जरूरत है। कंस कौन है? आप सब जानते हैं कंस का रिश्ता क्या है भगवान कृष्ण के साथ। वृंदावन में परमात्मा बलराम जी के साथ पधारे यमुना जी पर। यमुना जी पर भगवान का जैसे ही आगमन हुआ प्यारे बंधुओं, तत्काल यमुना में छुपा बैठा था बकासुर, हमला कर दिया भगवान पे। भेष बदलना जानता था ये राक्षस, आज बगुला बनकर, पक्षी बनकर बैठा। और देखो, बहुत सारे भक्त हैं ऐसे होते हैं जो भेष बदलने में माहिर होते हैं महाराज। आपके यहां आ जाएंगे, आपके पास आएंगे, आश्रम में आएंगे और बड़ी सेवा और बड़े भक्त दिखेंगे, पर अंदर से वो हैं बकासुर। उनका दिल काला, विचार काला, और काले लोगों से ही उनका कनेक्शन, यानी कंस से। और दिखावा क्या है? दिखावा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बगुला यही कर रहा था बकासुर। जमुना किनारे खड़ा हुआ कृष्ण का ध्यान कर रहा है महाराज। कृष्ण भगवान तो पहचान गए, ये ध्यान नहीं कर रहा है, ये केवल मौके की ताक में बैठा है, कब मौका मिले और कब डसूं, कब फायर करूं। ऐसे भक्त कैसे काम आते? परमात्मा ने उसकी गर्दन मरोड़ दी और वहीं समाप्त कर दिया, मैट दिया परमात्मा ने। ऐसे भक्तों का ज्यादा दिन बोलवाला रहता नहीं है महाराज। ये तो भागवत जी है, रामायण में भी ऐसे भक्त हैं, उनका भी बोलवाला ज्यादा दिन नहीं रहा। रामायण में हनुमान जी ने मैट दिया सबको, बचा राम जी ने भी मैट दिया, और यहां कृष्ण सफाया कर रहे हैं। ये दोनों अवतार ये कहते हैं कि पाखंडी और बनावटी भक्तों को जितना जल्दी हो सके समाप्त होना चाहिए। वो समाज के लिए अच्छे नहीं है, भगवान के लिए भी अच्छे नहीं है। बकासुर को भगवान ने मार करके फेंक दिया। आगे भगवान अपने सखाओं के साथ भी गए वृंदावन में। तो मार्ग में जा रहे थे, देखते देखते तो अघासुर ने भगवान के सब सखाओं को निगल गया, खा गया अजगर। शाश्वत भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि 6 महीने तक अजगर ने पेट में उनको रखा।
ऐसा मैंने सुना है कि अजगर एक बार खाता है तो 6 महीने फिर दोबारा खाता नहीं है। तो 6 महीने तक पेट में रखा। भगवान की सहस्र कृपा से भगवान के मित्र 6 महीने अजगर के पेट में रहे, पर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। जन्म जन्मों के जो भी पाप थे 6 महीने में भगवान की कृपा से सजा के साथ उनके समाप्त हो गए और सुरक्षित परमात्मा ने उनको बाहर निकाल लिया। अर्थात कृष्णम सम्मते तम पथः, अर्थात यह है कि हमारे जीवन में कितना पाप हमारे साथ है हम कोई नहीं जानता है। हम ये तो जानते हैं कि हमने पाप किए, पर उसका कितना वजन कितना फल हमारे साथ है ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए मैं आप सबको ही पापी मान करके ये कह रहा हूं कि आप अपने साथ अपनी जीवन सफर में हर समय परमात्मा को साथ रखो, यात्रा में प्रभु को साथ रखो, कर्म में साथ रखो। कुल मिलाकर अब कथा के पूरा का पूरा समय हो गया। आज कथा का क्या मूल मंत्र था? मूल मंत्र था कि आपको कर्म योग में रहना है और बल्ले बल्ले करना है, तो कर्म करते करते भी परमात्मा को अपने संसार सफर में साथ रखना, और तो आपका सब कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। आज भगवान ने अपने मित्रों के समस्त पापों को भी समाप्त कर दिया और अपने मित्रों को लेकर भगवान बाहर आ गए और उस अघासुर का भी भगवान ने मार डाला, उसे भी नष्ट कर दिया। तो आज आपने सीख लिया पूरी कथा में क्या सिखाया कि गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, नौकरी हो, व्यापार हो, चाहे अच्छा कर्म हो रहा हो चाहे बुरा, परमात्मा को साथ रखो, वो सम काम आएंगे। हर जगह आपको समृद्धि देंगे, सामर्थ्य देंगे। चलिए